हरे शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली। सफर जो धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी ही क्या जो छांव छांव चली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं मस्त है, स्वस्थ है। और दोस्तों अब पढ़ाई लगभग आप लोगों का थोड़ा सा स्टॉप हुआ। यहाँ जो पॉलिटेक्निक का पढ़ाई कर रहे हैं वो तो अच्छे से पढ़ेंगे, बाकी कमेंशन का, लेकिन कुछ विद्यार्थी भी पढ़ना थोड़ा दिन के लिए मौज करेंगे। दोस्तों आप सभी का एग्जाम खत्म हो चुका है 10वीं और 12वीं का। ऐसे में सभी के दिमाग में ये चीज चल रहा है, सर हम लोग का पासिंग मार्क्स कितना है, कितना आने पर सर पास हो जाएंगे, सर मेरा इतना नंबर आ रहा है, सर कितना में फर्स्ट डिवीजन होगा, कितना में सेकंड डिवीजन होगा, कितना में सर हम फेल कर जाएंगे। फेल तो सोचना भी नहीं है, हर एक बच्चे पास करे, हर एक बच्चा अच्छा नंबर से पास करे, ठीक है। और चलिए इसी पर हम वीडियो बना रहे हैं। आप लोगों का पासिंग मार्क्स कितना है, आप लोगों का कितना, कम से कम कितना नंबर लाओगे कि आप पास हो जाओगे, और आप लोगों का सेकंड डिवीजन कितना में आएगा, आप लोगों का फर्स्ट डिवीजन कितना में आएगा। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का क्या रोल है सर? सर अगर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में ज्यादा आ जाएगा तो क्या होगा? जितना सारा आप लोग रिजल्ट को लेकर कंफ्यूजन है, एक वीडियो में फुल टू समाप्त हो जाएगा। समझ गए हैं? तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जितने सारे विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हर एक चीज से पल पल से अपडेट रहने के लिए और आगे जो भी एग्जाम आएगा उसके धाकड़ तरह से तैयारी करने के लिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करता है। हर एक दो आप लोग इस वीडियो को व्हाट्सएप स्टेटस में लगा देना ताकि सब कोई देख सके। टेलीग्राम में भी लगा, सॉरी इंस्टाग्राम में भी लगा सकते हो। तो समझ लो आप लोग का सबसे पहले एग्जाम का पैटर्न क्या था। आपको पता है 40 का ऑब्जेक्टिव हुआ, 40 का सब्जेक्टिव हुआ और 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट या फिर प्रैक्टिकल जो कि स्कूल की तरफ से मिला है आप लोग को। यानी कुल मिलाकर बात करें तो 100 नंबर का एक सब्जेक्ट में एग्जाम हुआ। सर हमको पता है कि पासिंग मार्क्स 33% होता है और ये हर एक सब्जेक्ट का बोलो या फिर ओवरऑल बोलो, बात सेम ही है, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट का पासिंग मार्क्स कितना है? 33% है, यानी कि 33 नंबर आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में, प्रत्येक विषय में लाना पड़ेगा, तभी आप पास करोगे। ऐसा नहीं कि आप ओवरऑल 33% ला लिए पास कर जाओगे, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। हर एक सब्जेक्ट में भी, हर एक विषय में भी आपको 33% यानी 33 नंबर लाना पड़ेगा। 100 का 33% होता है 33 नंबर, यानी आपको हर एक विषय में 33 नंबर लाना आपके लिए अनिवार्य है, इंडिविजुअली भी और ओवरऑल में भी। यानी कि जो 500 नंबर है फुल सब्जेक्ट 500 में भी 33% लाना अनिवार्य है। मैथ में 100 नंबर फुल, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, चलिए थोड़ा सा मीडिया, संस्कृत और या फिर अदर जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है आप लोगों का, ठीक है। संस्कृत हो सकता है या फिर कुछ और हो सकता है। सभी मिलाकर के बात करें तो 600 नंबर का एग्जाम होता है, लेकिन आपका जुड़ाएगा कितना? 500 नंबर। 500 यानी 5 सब्जेक्ट ही जुड़ाएंगे, कोई एक सब्जेक्ट माइनस हो जाएगा। कौन वाला माइनस हो जाएगा सर? अभी मैं बताऊंगा थोड़ा देर बाद में। अभी पहले मैं पासिंग परसेंटेज पर, फर्स्ट डिवीजन पर, सेकंड डिवीजन पर पासिंग का क्या क्राइटेरिया है। 33 नंबर लाओगे तो कैसे लाओगे? 40, 80 में 33 लाना पड़ेगा या फिर 100 में 33 लाएं? सारा चीज पहले ये समझ लीजिए। जो भी डाउट है ना आप लोगों को समझ में, आप लोगों को बहुत किसी को डाउट होगा, सर मेरा ऑब्जेक्टिव में सर इतना आ रहा है, सब्जेक्टिव में बिल्कुल खराब गया है, सर मेरा सब्जेक्टिव में बहुत अच्छा, ऑब्जेक्टिव खराब गया है। क्या दोनों में अलग अलग 33% लाना पड़ेगा? क्या सर 40 में 33%, इस 40 में भी 33%, इस 20 में भी 33% लाना पड़ेगा? चलिए देखिए, तो आप सुन लो, मस्ट पास इन 5 सब्जेक्ट्स। आपका 6 विषय का एग्जाम हुआ है। 6 विषय में आप अगर 6 विषय एग्जाम हुआ है, अगर आप अगली क्लास कक्षा में जाना चाहते हो तो कम से कम आपको 5 विषय में पास होना अनिवार्य है। रोल ऑफ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट क्या है अभी मैं थोड़ा देर बाद बात करूंगा। बस इतना समझ लो कि आपको 5 सब्जेक्ट में, 5 विषय में पास करना अनिवार्य है। किसी एक विषय में भगवान ना करे अगर कोई फेल भी हो जाता है तो वो फेल नहीं होगा, अगली कक्षा में पहुंच जाएगा। 5 विषय में अगर पास है तो। अब सर कैसे पास करें? 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव हुआ है, 40 नंबर का सब्जेक्टिव हुआ है और 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट हुआ है। सभी को मिला करके आपको 33% लाना है, यानी कि 33 नंबर लाना है। सर मतलब समझ में आया? थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। चलो सुन लो। देखो मान लो आपका 40 का ऑब्जेक्टिव हुआ, ये आपका ऑब्जेक्टिव का एग्जाम हुआ 40 का, ये सब्जेक्टिव का एग्जाम हुआ 40 का, और मान लो स्कूल से इंटरनल असेसमेंट मिल रहा है 20। तो हो सकता है किसी किसी का ऑब्जेक्टिव में 40 में से 35 आ गया है और इसमें से हो सकता है सब्जेक्ट में मात्र तो दो नंबर आया है। तो मैं ये बात कह रहा हूं, ठीक है, मैं मिनिमम संभावना मान लेता हूं कि 2 नंबर, ऐसा तो किसी का आया नहीं होगा। चलो भाई मान लेते हैं 40 में किसी का 8 नंबर आया है, हो सकता है किसी का 8 नंबर आ जाए, ठीक है। तो अब क्या होगा? ऑब्जेक्टिव में तो सब 33% हो गया, 40 का 33% हो गया। क्यों? 40 का 33% कितना होता है? 7-12 लगभग 13 नंबर के आसपास होता है। तो 13 नंबर से ज्यादा ही है, लेकिन ये सब 13 नंबर से कम हो जा रहा है, 33% से कम हो जा रहा है। सर ऐसे में क्या पास हो पाएगा ये लड़का? बिल्कुल पास हो पाएगा। सुन लो मेरी बात को ध्यान से। ये आप इस इधर कितना लाते हो, इधर कितना लाते हो, इधर कितना लाते हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर ओवरऑल तीनों मिलाकर के, यानी कि ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और जो इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल है,
तीनों मिला करके अगर आप 33 नंबर भी आपका आता है ना तो आप पास हो जाओगे। ठीक है, लेकिन पास होने की किसी को नहीं पढ़ा है, जो चैनल से पढ़ा है ना बिल्कुल फोड़ेगा सब लोग, समझ रहे हो। तो ये चीज है। और सर अब क्या बताना है, हो सकता है ना कि किसी का 40 इधर 40 80 नंबर का एग्जाम हुआ है और 20 नंबर का प्रैक्टिकल है। ध्यान से सुन लो, बहुत अच्छा बात बता रहा हूं मैं। हो सकता है ये एग्जाम किसी का बहुत खराब गया है। सुनो मेरी बात को, बहुत सारे बच्चे ऐसे टेंशन में होंगे। अब भी आपको 20 में कम से कम 16 नंबर तो मिलेगा ना भाई। ठीक है, 16 17, अरे 18 से कम तो देता ही नहीं है, हर एक स्कूल 18 तो देता ही है। मैं कमतर मान लेता हूं 16 नंबर, 16 17 नंबर देगा पास। 16 नंबर आपको 20 में मिल गया इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल में। अब पास होने के लिए कितना नंबर बचा? 33 नंबर चाहिए। मतलब इस लड़के को 16 नंबर मिल चुका है, और कितना नंबर चाहिए? और 17 नंबर चाहिए। तो अब 80 में अगर 17 नंबर भी लाते हो ना, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला करके अगर 17 नंबर भी आपका आता है तो आप पास हो जाओगे। जी हां। और अगर आपका मान लो किसी को 20 में से 18 मिल जाता है, कितना मिल जाता है? 18। तो इधर सिर्फ आप 15 नंबर भी लाते हो ना तो भी आप पास हो भैया। इधर 19 लाते हो तो इधर 14 आता है तो भी आप पास हो। ये चीज है। और अगर 1-2 नंबर से कोई फेल भी करता है, क्योंकि जो प्रैक्टिकल का नंबर है ना, ये 20 नंबर, ये पहले ही पहुंच जाता है बोर्ड के पास, पहले ही पहुंच जाता है। तो अगर किसी को पासिंग मार्क्स से 1-2 नंबर कम भी मिल रहा है तो ग्रेस नंबर भी दिया जाता है भाई, 5-5 नंबर तक का। मैं अभी कंफर्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन पिछली बार दिया गया था। इस बार कोई ऐसा अपडेट आता है तो आप लोगों को बता दूंगा, चैनल पर बने रहो। ये चीज हो गया पासिंग का सारा जमेला खत्म। अगर उन बच्चों को जिनको ये टेंशन था सर कितना है, अगर खुशी लगा है तो प्लीज लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना और अपनी स्टेटस में वीडियो लगा देना, सभी को शेयर धमाकेदार कर देना। अब देखूंगा मैं सर कितना नंबर लाने पर फर्स्ट डिवीजन होंगे, कितना पर सेकंड डिवीजन होंगे, कितना पर थर्ड डिवीजन होंगे। तो देख लो, फर्स्ट डिवीजन के लिए आपको 300 या उससे अधिक नंबर लाना पड़ेगा। समझ रहे हो, 5 विषय में 5 सब्जेक्ट का, अभी जब वही बात कर रहा हूं मैं 500 नंबर का बात कर रहा हूं, 300 या उससे अधिक लाना पड़ेगा। सेकंड डिवीजन अगर किसी का 225 से लेकर 299 तक का नंबर आएगा तो सेकंड डिवीजन कहलाएगा। और अगर कोई विद्यार्थी 165 से लेकर के 224 नंबर तक लाता है तो थर्ड डिवीजन कहलाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसको या फिर सेव कर लेना। ठीक है, अब बात करूंगा रोल ऑफ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट। बड़ा ही रोल है भैया इसका। हो सकता है कोई विद्यार्थी का 5 सब्जेक्ट में से एक विषय कोई खराब चल गया है। ठीक है, पांचों मान लो ये मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश में से किसी एक सब्जेक्ट में खराब है, वो भगवान ने अगर उसमें फेल कर जा रहा है, मान लो मैथ में या फिर मान लो सोशल साइंस में, ठीक है, बहुत खराब एग्जाम गया उसका, मतलब वो इसमें ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और जो इंटरनल उसमें 33 नंबर भी नहीं ला पा रहा है, तो क्या करेगा? ऐसे में इस विषय में वो फेल हो जाएगा। तब काम करेगा कौन? संस्कृत या फिर जो आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है। ठीक है, तब वो क्या करेगा? एक्स्ट्रा सब्जेक्ट से वो पास कर जाएगा। ठीक है, लेकिन भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो तो सब पास करेगा, लेकिन ऐसे पास वो कर जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब बात करता हूं क्या सर, मैं किसी में फेल नहीं हूं, मैं सब में अच्छा नंबर लाया हूं। ठीक है, फेल करने का बात क्यों है? क्योंकि मैं बेसिक नॉलेज से पढ़ा हूं, मैं क्यों फेल करूंगा सर? मुझे फेल का क्या डर, मैं आपसे पढ़ा हूं। बिल्कुल। तो सुनो, जो बच्चा फेल नहीं करेगा, सब में अच्छा नंबर लाएगा, उसका क्या होगा ना, मान लो क्या होता है इसमें, मान लो आता है, मतलब सबका नंबर किस में आता है? संस्कृत का नंबर अगर किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी विषय से ज्यादा आ जाता है, मान लो संस्कृत में किसी का 70 आ जाता है, ठीक है, और मान लो सोशल साइंस में किसी का आ जाता है 68, तो क्या होगा भैया? ये 68 नंबर उसका नहीं जुड़ाएगा, इसके जगह पर सोशल साइंस और संस्कृत में इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, मैथ में होगा तो मैथ में भी वही कहानी होगा। ठीक है, तो ये चीज है, अगर किसी विषय में आपका संस्कृत विषय से कम नंबर आता है तो उसके जगह पर संस्कृत विषय बैठ जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये चीज एक खराबी है, क्योंकि बहुत बच्चे संस्कृत का ऐड कराना नहीं चाहते हैं। तो बस यही चीज है आप लोग का, संस्कृत में अगर किसी विषय ज्यादा आएगा तो आपकी जगह पर वो ऐड हो जाएगा। तो ये चीज है, आप लोग का मेन सब्जेक्ट इतना ही है, ये आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, एक्स्ट्रा विषय है। तो ये था दोस्तों आप लोगों का पासिंग मार्क्स, आप लोगों का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डिवीजन, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का रोल, कितना नंबर लाने पर पास हो जाओगे, कितना नंबर लाने पर फेल होगे। ठीक है, हाँ, अगर किसी का दोस्तों 33 से कम आता है, ठीक है, अब मान लो कोई विद्यार्थी बिल्कुल खाली छोड़ दिया, कुछ नहीं लिखा है, तो इधर 18 का दे भी दिया और इधर से मान लो इसको सिर्फ 80 में से ना सिर्फ 10% लाता है बंदा, 8 नंबर लाता है, तो 18 8 26 हो रहा है ना, तो ऐसे में ये विद्यार्थी फेल हो जाएगा। ठीक है, हाँ, 80 में अगर 8 लाता है तो 10 लाता है तो 28 होता है तो भी फेल हो जाएगा। मतलब आपको पास करने के लिए ना कम से कम 15 लाना पड़ेगा इसमें, अगर इधर आपको 18 मिलता है तो। 15 से अगर आपका कम आता है, 13-14 आता है तो ग्रेसिंग मार्क्स मिलेगा तो पास हो जाओगे, वरना दोस्तों और कम आता है 10-12 नंबर तो फेल होने की यहाँ पर संभावना बनी रहेगी। मैं कह रहा हूँ संभावना, ऐसा नहीं कि कर ही जाओगे, संभावना रहती है, नहीं तो ग्रेसिंग मार्क्स देके पास कर जाता है।
तो ये चीज आपका पूरा है, आप लोग इस साल का नियम समझ गए मेरी बात को, ठीक है। तो एक प्यारा सा लाइक, प्यारा सा कमेंट ठोक देना और सभी को शेयर कर देना, क्योंकि बहुत बच्चे इससे अनजान है कि सर पासिंग मार्क्स कितना रहेगा। तो आज के बाद ये क्लियर हो चुका होगा। चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।